हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने लॉ बिगनर यूट्यूब चैनल में एक टॉपिक को देखेंगे, यानी कि आप सभी लॉ स्टूडेंट्स को आने वाले भविष्य में आने वाले अपने कार्य को आगे बढ़ाने में कुछ चीज़ों को एडिशनल आपको जानना ज़रूरी है। आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए होंगे, कहीं ना कहीं कुछ के एग्ज़ाम बच रहे होंगे, तो एग्ज़ाम में आपको सारी चीज़ें आपको मुहैया करा दी गई हैं। जितनी क्या नाम आपके लिए एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट थी वो आपको कराई जा रही हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉ बिगनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। आज हम जानेंगे इसमें जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको आगे क्या करना है। सारे के सारे संविदा, सारे के सारी एप्लीकेशन, सारे के सारे क्या ड्राफ्टिंग ये लिखने आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक टॉपिक सबसे हॉट टॉपिकों में है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका बैंक में मोबाइल नंबर बदलने के लिए सॉरी भाई, आप क्या हो, भावी वकील एक तरह से हो, यानी कि आने वाले भविष्य में आप वकालत करने वाले हो, वकील के पेशे में जाने वाले हो। तो कहीं ना कहीं आपको कोई क्या कहने लगे, जी वकील साहब मेरे को कहना मेरा नंबर अपने खाते में बदलवाना है, कि उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो आप कहोगे जी एक एप्लीकेशन लिखनी है और अपने क्या है बैंक में जमा कर देनी है, ठीक है, यही तो कहोगे, और प्रक्रिया भी यही है, ठीक है। पर उस एप्लीकेशन को लिखना किस तरह से है न, आम आदमी क्या करेगा, आम आदमी ऐसे ही क्या है लिखेगा, जी क्या नाम सेवा में प्रबंधक महोदय सो बैंक का नाम, ये सब कुछ लिख के दे देगा। तो कहीं ना कहीं आप बैंक यानी कि आप एलएलबी के छात्र हो, लॉ कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके यानी कि जब आप किसी क्लाइंट को अपने यानी अपने घर में या फिर आप पास पड़ोस में इस तरह के काम को लेके चलोगे, क्योंकि आपका काम ही यही है एप्लीकेशन को लिखकर, यानी एक तरह से मान के चले, कहते तो हम ड्राफ्टिंग को कहीं ना कहीं ड्राफ्टिंग है, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर भी तो एप्लीकेशन ही किस तरह से लिखी जानी चाहिए, ये भी तो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि अपने यानी कि बैंक में मोबाइल नंबर बदलने के लिए क्या क्या या किस तरह से एप्लीकेशन लिखनी होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सेवा में, ठीक है, सेवा में आपको ये ध्यान रखना है। और जब आप क्या करो, एलएलबी के स्टूडेंट्स को ये ज़रूर पता होना चाहिए, ये पेज है, ठीक है, जब हम आप लिखते हैं तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये एरिया और ये एरिया किस तरह से नापा जाता है, ये आपको पता है, ये आपको चलो बाद में बता देंगे। पहले हम एप्लीकेशन पर लेके चलते हैं। जो नॉर्मल यानी कि व्यक्ति इस एप्लीकेशन को देख रहा है वो ध्यान से देखे, बहुत सारी चीज़ें आपको एडिशनल इसमें देखने के लिए मिलेगी नॉर्मल एप्लीकेशन से। तो चलिए इसमें क्या है, यानी कि सेवा में, अब आपको क्या लिखना है, सेवा में के लिखने के बाद लिखना है, एक मिनट, श्री मान शाखा प्रबंधन, ठीक है, क्या लिख दिया आपने, श्रीमान शाखा प्रबंधक, यानी कि मैनेजर के नाम लिखोगे। अब दूसरी लाइन पर आपका क्या आएगा, यानी कि मान लीजिए आपका किसी का अकाउंट एसबीआई में है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे अपना, यानी कि एसबीआई का आपको लिखना है एसबीआई, ठीक है, एसबीआई, और उसका क्या लिखोगे, जैसे एसबीआई मान के चलिए, एसबीआई दिलसार गार्डन दिल्ली, ठीक है, ये लिख दिया आपने, ये आपने यहाँ तक आपने प्रक्रिया पूरी कर दी, ठीक है। ये एसबीआई भी यानी कि आप हिंदी में लिखना चाहो
हिंदी में लिख दीजिए, नहीं तो SBI ये लिखना है आपको हिंदी में, नहीं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिलशाद गार्डन दिल्ली। ठीक है, इस तरह से लिखी जाएगी। ठीक है, अब 2 तरीके से मैं बता रहा हूँ, पहले आप समझिए खासकर लॉ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि लॉ स्टूडेंट से आप जो लॉ स्टूडेंट्स है, लॉ वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके हिसाब से लिखोगे तो आपकी इम्प्रेसिव क्या है एप्लीकेशन बनेगी, यानी कि एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ का लिखना है सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिलशाद गार्डन दिल्ली। क्या लिखना है? दिल्ली। ठीक है, ये लिख दिया आपने दिल्ली, और आपका अगर पिन कोड पता है तो पिन कोड। नेक्स्ट लाइन पे आएगा आप अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, नेक्स्ट लाइन पे आप क्या करेंगे, अपना लिखेंगे विषय को। ठीक है, ठीक है, विषय क्या लिखना है, बैंक यानी कि मोबाइल नंबर बदलने हेतु प्रार्थना, यानी कि आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर चेंज कराना है, तो आपको क्या लिखना है, खाते में मोबाइल, या फिर आप लिख सकते हैं बैंक खाता लिखना है, क्योंकि बैंक में क्या है, बैंक में नहीं करा रहे हो, अपने खाते में करा रहे हो। बहुत सी जगह आपको लिखा मिलेगा बैंक में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बहुत सारी एप्लीकेशन आप देख रहे होगे यूट्यूब पर, तो उसमें क्या मिलता है, बैंक में लिखता है, तो बैंक नहीं लिखना, खाते में मोबाइल नंबर बदलने हेतु। ठीक है, यहाँ पर आपको कर देना है। यहाँ तक आप पहुँच गए। अब आपको लिखना है महोदय। ठीक है, ये भी लिख दिया आपने। अब आती है यहाँ से सारी प्रक्रिया, सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया शुरू होती है यहाँ पर। बहुत सारे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को, जो व्यक्ति है एप्लीकेशन जब लिखता है, वो कहीं ना कहीं गलती यहीं से करता है। लिखना है, या फिर आपको लिखना है 7A निवेदन है कि मैं मतलब आप, मान के चलिए मैं आशीष कुमार सिंह। ठीक है, क्या लिख दिया, आशीष कुमार सिंह। ठीक है, आप बैंक का नाम तो आपको पता ही सबको। ठीक है, अकाउंट नंबर ठीक है, ठीक है, ये लिख दिया, अकाउंट नंबर लिख दिया। यहाँ तक आपने कंप्लीट कर दिया, अपना नाम बता दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज़ और यहाँ पर रह गई। इससे पहले आपको लिखना है आशीष कुमार पुत्र, अपने पिताजी का नाम, फिर अपना क्या लिखना है, ब्रैकेट देके अकाउंट नंबर। ठीक है, अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपको कर देना फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। मतलब आपने अपना इंट्रो दे दिया। क्या आपने क्या दे दिया, अपना इंट्रो दे दिया। अब लिखना है सारी कहानी। मैं अब यहाँ पर आपको लिखना है महोदय, मैं अपने खाते में अपना मोबाइल नंबर को
बदलवाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर यहाँ तक आपको बात आ गई। अब आप मोबाइल नंबर क्यों बदलवा रहे हैं? आपके पिताजी का नंबर है, आपका मोबाइल खो गया है, आपने नया सिम ले लिया है, कुछ भी ले लिया है, वो एक्सक्यूज़ दे देना है यहाँ पर छोटा-सा। जैसे मान के चलिए मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनको बता रहा हूँ जो क्या है जिनके पहले पिताजी का नंबर रहता है, फिर वो अपना नंबर चेंज कराते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए बदलवाना चाहता हूँ, ठीक है? क्यों बदलवाना चाहता हूँ? क्योंकि जो नंबर आपको यानी कि जो आपने नंबर पहले दे रखा है, जैसे मान के चलिए 99, ठीक है? क्योंकि मेरा, यहाँ पर आपको लिखना है क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर क्योंकि ये मेरा मोबाइल नंबर, पहले मैं लिख देता हूँ बंद वाला, बता देता हूँ आपको जिसका लिखना है आपको कारण, बंद हो गया है। ये अगर आप ये लिखते हो, ठीक है, ये आपका जनरल है कि मेरा मोबाइल नंबर बंद हो गया। स्टूडेंट्स के लिए आपको लिख देना है क्योंकि यह, इसमें लिख देना क्योंकि, यहाँ पर लिख देना है, नेक्स्ट आपको लिख देना है क्योंकि यह मोबाइल नंबर मेरे पिताजी के नाम पर है, ठीक है? ये लिख दिया आपने, ये कारण बता दिया। अब आपको क्या लिखना है इसके बाद, यानी कि यहाँ पर लिख दिया, आपने लिख दिया क्योंकि ये मेरे पिताजी के नाम है, इसलिए मैं अपना नया मोबाइल नंबर, आपको नंबर बता देना है, जैसे मान के चलिए 989, ठीक है, अपने खाते से जुड़वाना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये आपने लिख दिया कि क्या कर दिया, जुड़वाना चाहता हूँ। अब आपको क्या कर देना है, हर एप्लीकेशन के 3 पार्ट होते हैं, पहला इंट्रो, फिर आपकी चीज़ें, और आपका कहीं ना कहीं उससे निमित्त, यानी कि एक तरह से थैंक्स करना। अब आखिरी में क्या लिखना है, अतः आप से विनम्र निवेदन है कि मेरे खाते से पुराने नंबर को हटाकर मेरा नया मोबाइल नंबर जोड़ने की कृपया करें। मैं आपका
आभारी, आभारी रहूँगा। ठीक है, मैं आपका आभारी रहूँगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक कि आपने कहानी लिख दी। तो अब आपको यानी कि एक तरह से लॉ स्टूडेंट्स के नाते भी और कहीं न कहीं आम व्यक्ति के नाते भी आपको एप्लीकेशन में जो चीज़ें कहीं न कहीं आपने इम्प्रेसिव बना दी। अब इम्प्रेसिव बनाने के बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पर, धन्यवाद। दूसरी आपको लिखनी है दिनांक। ठीक है, दिनांक। और अगर आप लिखना चाहते हो तो कहीं ना कहीं, वैसे तो इतनी फॉर्मेट है, यहाँ पर आपको लिखना है, अब आपका लिखना है अपना पूरा नाम, यानी कि नाम। ठीक है, और साथ में नाम और अपने पिताजी का नाम। फिर आपका लिखना है आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर। फिर आपको लिखना है मोबाइल नंबर। ठीक है, फिर आपका लिखना है, यानी कि अब क्या करना है, यहाँ पर आपको एक हस्ताक्षर करने हैं अपने ऊपर, या फिर आपको हस्ताक्षर का कॉलम बनाकर यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। ये है आपकी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं, किसमें, अकाउंट में मोबाइल नंबर चेंज कराने के लिए। ठीक है, अब आप ये बताइए, आपने कहीं ना कहीं जब ये चीज़ कहीं ना कहीं मैंने आपको बताई, इंट्रो वाली चीज़ आपने कहीं भी एप्लीकेशन में नहीं देखी होगी। सीधे सीधे आपको ना बता दिया, से मैंने निवेदन है, नाम बता दिया, बैंक मैं आपके खाते में कहीं ना कहीं आपका ये कह दिया कि मैं आपके बैंक में मेरा खाता है, मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दो, एक ये नंबर था, ये नंबर था। सिंपल एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिली, कहीं इस तरह से एप्लीकेशन देखने के लिए मिली नहीं मिली होगी। उसका रीज़न यही है कि आप क्या हो, लॉ स्टूडेंट हो, लॉ पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल आदमियों से हट के आपकी कहीं ना कहीं लिखने की जो कला है, लिखने की जो चीज़ें हैं, लिखने की जो चीज़ कहीं ना कहीं एप्लीकेशन लिखने का, भाई एप्लीकेशन तो हर आदमी लिख सकता है, भाई हर व्यक्ति पढ़ा लिखा आदमी लिख सकता है। फॉर्मेट क्या है भाई, एप्लीकेशन क्या नाम आपको लिखनी है, पर उस एप्लीकेशन में एक लॉ स्टूडेंट्स के नाते, एक लॉयर के नाते, जो आप एप्लीकेशन लिख रहे हो और एक जो नॉर्मल आदमी लिख रहा है, उसमें अंतर तो होना चाहिए। तो यही कहीं ना कहीं अंतर है, यही कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मेट सारे के सारे आपको क्या करने हैं, अभी अभी से समेटते रखने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एक तरह से रजिस्ट्रेशन करा लोगे, उसके बाद आपको इस तरह के काम करने हैं, एफिडेविट के काम करने हैं, कहीं ना कहीं आपको एप्लीकेशन लगानी आनी चाहिए, एप्लीकेशन लिखनी आनी चाहिए, ड्राफ्टिंग कर लिखनी आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें तभी काम आती हैं। ठीक है बच्चों, और जो नॉर्मल स्टूडेंट या नॉर्मल व्यक्ति इस चीज़ को देख रहा है, तो आपको एप्लीकेशन तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी बेनिफिट हो। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, और इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो और इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। थैंक यू।